पहले दिन क्लास मॉनिटर ने पूरी क्लास की फीस भरने का प्रस्ताव रखा। सब लोग उसकी दरियादिली की तारीफ करने लगे, लेकिन सिर्फ मैंने चुपचाप अपनी तिजोरी में रखे लाखों रुपए नकद को गेम टोकन से बदल दिया, क्योंकि पिछली जिंदगी में सिर्फ एक बार सुन हाओ ने मेरी तिजोरी को छुआ था और मेरे लाखों रुपए हवा में गायब हो गए थे। जब मैंने उसे सवाल किया तो उसने उल्टा मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मुझे तुम्हारी तिजोरी का पासवर्ड थोड़ी पता है, और फिर इतने लोगों के सामने मैं इतनी बड़ी रकम कैसे गायब कर सकता हूँ। पूरी क्लास उसके पक्ष में खड़ी हो गई। कुछ लोगों ने तो इस घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर भी डाल दिया। मैं ऑनलाइन नफरत का शिकार बन गया, धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया और आखिर में एक तथाकथित न्याय प्रिय इंसान ने मुझे कार से कुचलकर मार डाला। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं वापस उसी दिन पहुंच चुका था। कॉलेज के पहले दिन ऑडिटोरियम में सुन हाओ मंच पर खड़ा जोश से बोल रहा था, मुझे सेक्शन 2 का क्लास मॉनिटर चुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। आभार के तौर पर इस सेमेस्टर की पूरी फीस में भरूंगा। वाह सुन साहब जिंदाबाद, इतनी बड़ी रकम, कमाल है। मंच के नीचे बैठे छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन मैं अपनी मुट्ठियां भींचे बैठा था। नाखून हथेली में धंस चुके थे। किसी ने सवाल उठाया, हमारे कॉलेज की फीस भले कम हो, लेकिन पूरे सेक्शन की फीस मिलाकर करोड़ों बनते हैं। क्या तुम सच में इतना पैसा दे सकते हो? सुन हाओ मुस्कुराया, अगर भरोसा नहीं है तो सब लोग मेरे साथ अकाउंट्स ऑफिस चल सकते हैं, वहीं सबके सामने फीस जमा कर दूंगा। ये बिल्कुल वही दृश्य था जो पिछली जिंदगी में हुआ था। तब भी मॉनिटर बनते ही उसने पूरी क्लास की फीस भरने की बात कही थी। शुरुआत में किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सबको अकाउंट्स ऑफिस चलने के लिए कहा। फिर अचानक बोला, ओह मेरा कार्ड लिमिट में फंस गया, आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूँ। सब लोग उसका इंतजार करते रहे। काफी देर बीत गई, लेकिन वो वापस नहीं आया। तभी, सॉरी दोस्तों, आपको इंतजार करना पड़ा, अब मैं कैश से पेमेंट कर देता हूँ। उसने अपने हाथ में पकड़ा सूटकेस मेज पर रखा। मैं चौंक गया, क्योंकि वो सूटकेस मेरे सूटकेस जैसा ही था। तब उसने हंसते हुए कहा, लगता है हमारी पसंद काफी मिलती है, देखो ना सूटकेस भी सेम मॉडल का है। उस वक्त मुझे बस थोड़ा अजीब लगा था, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल उसने सूटकेस खोला। अंदर नोटों के बंडल भरे पड़े थे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वाह इतना पैसा! सुन हाओ तो सच में देवता निकला। और उसी समय मैंने अपनी तिजोरी खोली, खाली, एक भी नोट नहीं था। मैं घबरा कर चिल्लाया, सुन हाओ, अभी सिर्फ तुमने मेरी तिजोरी को छुआ था, मेरे पैसे कहाँ गए? लेकिन उसने मासूम चेहरा बनाकर कहा, मुझे तुम्हारा पासवर्ड तक नहीं पता, इतने लोगों के सामने मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं तो बस सबकी मदद करना चाहता था, अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो मैं अभी जाकर सबकी फीस वापस ले आता हूँ। बस उसके इतना कहते ही पूरी क्लास मेरे खिलाफ हो गई। तुझे दूसरों की अच्छाई देखी नहीं जाती? अमीर लोगों से जलता है। कुछ लोगों ने वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। मीडिया ने खबर को मसालेदार बनाकर फैलाया। कुछ ही दिनों में मैं पूरे इंटरनेट का विलेन बन चुका था। हर रोज धमकियां मिलती थी, घर के बाहर सड़े अंडे फेंके जाते। किसी ने मेरा पता ऑनलाइन लीक कर दिया। एक रात तो कुछ लोग मेरे घर में आग लगाने तक आ गए। आखिरकार मैं मानसिक रूप से टूट गया। डिप्रेशन ने मुझे अंदर से खत्म कर दिया। और फिर एक दिन अस्पताल जाते वक्त एक तथाकथित न्याय के रक्षक ने मुझे कार से कुचल दिया। लेकिन अब मैं दोबारा वही गलती नहीं करने वाला था। तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, मेंग जियाजिया। मैंने कॉल उठाई। अशवन, वो 1 करोड़ कैश तैयार है ना? मैंने भौहें सिकोड़ ली। अचानक इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए? वो थोड़ी घबराई हुई बोली, मैंने एक लिमिटेड कलेक्शन आइटम देखा है, कैश में पेमेंट करूंगी तो सस्ता मिलेगा। फिर उसने जल्दी से कहा, मैं कॉलेज पहुंचने वाली हूँ, मिलकर बात करते हैं, लव यू। और कॉल कट गई। लेकिन मैं गहरी सोच में डूब चुका था। मैं हैचिंग के सबसे बड़े परिवारों में से एक का वारिस था। मेरे लिए 1 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं थी। इसीलिए पिछली जिंदगी में जब उसने कैश मांगा था तो मैंने बिना सवाल किए अपने असिस्टेंट से पैसे निकलवा दिए थे। लेकिन अब सोचने पर उसकी बातों में साफ झूठ दिख रहा था। वो मेरी हैसियत जानती थी। वो हमेशा खुलकर पैसे उड़ाती थी। लग्जरी कारें खरीदना उसके लिए आम बात थी। ऐसी लड़की कुछ हजार बचाने के लिए कैश डिस्काउंट की चिंता करेगी? और अब पिछली जिंदगी की सारी घटनाएं जोड़ने पर मुझे समझ आ चुका था, ये सब पहले से प्लान किया गया था। लेकिन इस बार मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। मैंने धीरे से हाथ उठाया और अपने पास खड़े असिस्टेंट को बुलाया, सुनो अब खेल हम